समाज में खुले शौच से मुक्त बनाने की दिशा में पूरे देश भर में कार्य हो रहा है ताकि देश को खुला शौच मुक्त बनाया जाए। इसके तहत कई पंचायतों को अवार्ड भी मिल चुके हैं। लेकिन यदि हम शिमला नगर निगम के तहत वार्ड 25 मल्याना की बात करें तो यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय अभी तक नहीं बन पाया है, जिससे यहाँ लोगों को, खासकर महिलाओं को, खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े के ढेर और पार्किंग की समस्या जस की तस है। राजधानी शिमला के नगर निगम के तहत पड़ने वाले वार्ड नंबर 25 मल्याना में बस स्टैंड पर शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा के न होने से यहां स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि यहां पर बस का इंतजार कर रहे लोगों, खासकर महिलाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यहां पर सार्वजनिक शौचालय की अभी तक कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। बार बार आग्रह करने पर भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या हमें मल्याना में आ रही है वो है टॉयलेट की समस्या। इसके ऊपर पिछले बहुत टाइम से जो है कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति भी चल रही है, मगर आज तक ये समस्या हल नहीं हो पाई है। यहाँ पे पंचायत और एमसी के द्वारा जगह भी अलॉट कर दी गई है टॉयलेट के लिए, मगर उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा। स्थानीय पार्षद को भी अवगत कराया और इससे पहले जब हमारे कॉमरेड्स की गवर्नमेंट होती थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में, तो मेयर और डिप्टी मेयर ने यहाँ पे विजिट भी किया था। उस टाइम भी यहाँ पे काफ़ी बवाल हुआ था, मगर लास्ट तक भी अभी तक यहाँ पे शौचालयों का जो है वो कोई भी समाधान नहीं हो पाया है और शौचालय नहीं बना है। लोगों को अभी भी जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद भी हमें खुले में ही शौच के लिए जाना पड़ता है और लेडीज को जो है वो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है यहाँ पे टॉयलेट की। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि मतलब जैसे कि टॉयलेट नहीं है हमारे पास, और हमारे पास मतलब कोई लोग आते हैं तो मतलब कोई लेडीज आती है, कोई मतलब फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो हमारे पास सामने मतलब टॉयलेट बन रहा था, उस पर भी काफ़ी टाइम से वो चला, विवाद चला हो गई। मतलब ये सुलझने में नहीं आ रही बात। ये जो समस्या है इस समय पब्लिक टॉयलेट्स की है, तो हमने पहले भी मेयर डिप्टी मेयर के पास काफ़ी प्रयास किया था इस मुद्दे को सुलझाने का कि लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। विशेषकर जब यहाँ पे महिलाएं आती हैं तो उनको बड़ी समस्या रहती हैं, और बाकी जो लोग हैं यहाँ पे कारोबारी हैं उनको भी समस्या है ही। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे और इस मुद्दे को सुलझाए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बसों की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को काफी समय तक बसों के इंतजार में खड़े रहना पड़ता है। खासकर यहाँ शाम 6 बजे के बाद कोई भी बस सुविधा नहीं है। ऐसे में लोगों को टैक्सी कर आना जाना पड़ता है। लोगों ने ये भी मांग की है कि यहाँ पर 6 बजे के बाद भी बस सुविधा प्रदान की जाए। यहाँ पर पार्किंग की भी उचित व्यवस्था न होने से लोगों को मजबूरन सड़कों के किनारे ही अपने वाहनों को खड़ा करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर जाम की स्थिति कई बार पैदा हो जाते हैं। बस की प्रॉब्लम है, शाम को 6 बजे के बाद ना महली के लिए बस मिलती है ना संजौली के लिए बस मिलती है। बस इसकी प्रॉब्लम है, दुकानों के आगे पार्किंग की प्रॉब्लम है और सड़क पे जो अतिक्रमण हुआ है उसकी भी काफ़ी दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी भी जाम का माहौल बना रहता है और एक्सीडेंट का भी जो है वो खतरा कभी भी हो सकता है। हमारे को बसें नहीं मिलती यहाँ से टाइम से, कोई ISBT से कनेक्ट नहीं है और संजौली से भी थोड़ा टाइम मतलब ज़्यादा लेती है बसें आने जाने में। और बाकी है हमारा पार्किंग का, और दुकानों के आगे सब दुकानदारों के आगे गाड़ियाँ खड़ी रहती है। जितने भी ये दुकानों में अंदर जाने के लिए, एंट्री के लिए हमारे पास जगह नहीं रहती, तो मतलब हमारे को बहुत प्रॉब्लम है। अगर मतलब कोई प्रशासन का कोई भी मतलब जैसे कोई नेता है, कोई मतलब कोई एम्प्लॉयज है, कोई इस तरह का कोई कदम उठाए तो मतलब हमारे को थोड़ा इससे राहत मिल सकती है। तो बसेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप देख रहे होंगे 10 बजे के बाद काफ़ी वेट करना पड़ता है, कभी आधा घंटा रुकना पड़ता है, कभी 1 घंटे रुकना पड़ता है। तो हमारा प्रशासन से हमने पहले भी आग्रह किया है कई बार, और अब भी आपके माध्यम से भी हम आग्रह करते हैं कि बसेस की जो समस्या है बहुत बड़ी हैं, तो जितनी भी बसेस महली आती है उन सब बसों को मल्याना किया जाए तो बेटर रहेगा। वार्ड में 2-3 समस्या सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली है। एक तो यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, शाम को बसेस नहीं है। थर्ड, यहाँ पे पुलिस की घूमती होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आजकल। चौथी है कि पार्किंग, अगर आपने यहाँ गाड़ी लगाई है इसमें देख लो, अब वो लाइन वहाँ पे है, देखो अगर आपको दिख रही है तो वहाँ पे देखो, वहाँ कैसे गाड़ी लगेगी, उस स्पेस में गाड़ी कैसे लगेगी। इधर को चलान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लगाएगा ही बंदा गाड़ी। पार्षद सबको पता है, A to Z नीचे से लेके ऊपर तक पता है ये बात। मतलब कुछ प्रॉब्लम है, टॉयलेट बन रहा है बट वो बीच में काम बंद हो गया हुआ है, बाकी ऐसा नहीं बन रहा। बाकी बसेस के लिए कोई वो नहीं है, 6 बजे के बाद कोई बस नहीं है।
वार्ड 25 मलियाना के पार्षद कुलदीप ठाकुर से जब इन समस्याओं के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां पर सार्वजनिक शौचालय की सुविधा लोगों को दी जाएगी, वहीं अन्य जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझा लिया जाएगा। पार्किंग की समस्या, तो मलियाना जो आप पर्टिकुलर जो बाजार देख रहे हो, यहाँ पे लैंड मतलब कि हमारे को ज़मीन की उपलब्धता होने के कारण ये जो समस्या है ये ज्यों की त्यों रही है। अदरवाइज मैंने वार्ड के अंदर 3 बड़े प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो मैंने पार्किंग के लिए बखराई में दिया है, दूसरा न्यू फ्लावरडेल में और तीसरा धोबी घाट में, जिसमें 20-20 लाख की लागत से वो मतलब कि उसमें काम चल पड़ा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है। दूसरी आपने बताई शौचालयों की। शौचालयों की एक यहाँ पे प्रमुख समस्या थी। जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा तो मेरे एजेंडे में भी था वो एक रेन शेल्टर और दूसरा शौचालयों का था। लेकिन शौचालयों का ऐसा हुआ कि यहाँ पे जब हमने काम भी शुरू कर दिया था तो लोगों की यहाँ पे इसमें रिजेंटमेंट रही कि भी बाज़ार में जब बनेगा तो इसके कारण गंदगी फैलेगी। तो हमने उनको आश्वासन भी दिया कि इसमें हम प्रॉपरली सफाई करवाएंगे और किसी स्पेशल एक कर्मचारी को इसमें डिप्यूट करेंगे ताकि इसमें गंदगी ना फैले। लेकिन लोगों की इतनी रिजेंटमेंट होने के बावजूद वो ज्यों का त्यों है। लेकिन हम प्रयास फिर भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसको सिरे में चढ़ा के रहेंगे। और तीसरा, जहाँ तक आपने बसों का बताया, तो बसों का ऐसा है कि यहाँ पे प्राइवेट बसेस तो मलियाना बस स्टैंड, मैली, इस तरफ संजौली के लिए चलती रहती है। हाँ, सरकारी यहाँ पे एक ISBT टू ढली चलती है, उसकी लास्ट टाइमिंग शाम को 5 बजे है। तो इसमें कोशिश करेंगे कि भी आने वाले समय में इसको मतलब कि बसों की जो है वो सरकारी बसों की 1-8 बस जो है और लगा सकें। हमने अभी मेरे पास एक तो एरिया बहुत लंबा है, गोकुल हॉल में हमने अभी रोड का जो कार्य प्रगति पे था उसको मेटल भी कर दिया है, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे लग गई है। और हमारा ये जो शॉर्टकट जो है सेक्रेटरी जो रोड जाता है इसको भी अभी हमने अभी 3-4 महीने पहले इसको मेटल करा है, इसकी भी टायरिंग हो रखी है। और मतलब कि ऑलमोस्ट वैसे विकास तो कभी ख़त्म होता नहीं है, लेकिन हमारा फिर भी प्रयास है कि जितने भी बचे और जो कार्य है उनको हम पूर्णतः एक बार ध्यान से उनको करने की पूरा कोशिश करें। द रीप टाइम्स की टीम ने वार्ड 25 में दौरा कर वहां की कई समस्याओं के बारे में जाना और पार्षद ने इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। मलियाना वार्ड में कूड़े की समस्या भी काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर सड़कों के किनारे खुले में कूड़ा बिखरा रहता है जिससे गंदगी फैली रहती है। वार्ड की समस्याओं के लिए लोगों को आवाज़ उठानी होगी और पार्षद को इसे गंभीरता से लेना होगा। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं
लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।